बहू के आने से बेटा सुधर गया। आयुष बेटा अभी तक घर नहीं आया, रात के 12 बजने वाले हैं। तूने खाना भी खाया या नहीं? कब तक आएगा? मीना जी ने चिंता करते हुए पूछा। क्या मम्मी, मैं कोई बच्चा हूँ जो मेरे पीछे पड़ी हो? दोस्तों के साथ बाहर घूमने आया हूँ। मुझे परेशान मत करो और फ़ोन रखो, मेरे पास घर की चाबी है, जब मन करेगा मैं आ जाऊँगा। आयुष ने एकदम से फ़ोन रख दिया। देख लिया, मैं तो पहले से ही मना कर रहा था उस नालायक को फ़ोन करने से, पर तुम हो कि मानती ही नहीं हो। वो तो तुम्हारी परवाह ही नहीं करता, हर बात पर झिड़क देता है। बड़ा हो गया है, खुद कमाने लगा है, तो माँ बाप की परवाह क्यों करेगा? मीना जी के पति पंकज जी ने करवट बदलते हुए कहा। आप चिंतित हैं, आप सोच सकते हैं, पर जब एक बेटा घर पर नहीं आए, एक माँ को नींद कहाँ से आती है? खाने की फिक्र लगी रहती है। मैंने आज उसकी पसंद की सब्जी बनाई थी, उन्होंने रुआंसू होते हुए कहा। अरे, दोस्तों के साथ पार्टी में गया है तो भूखा थोड़ी रहेगा, कुछ न कुछ खा लेगा। तुम सो जाओ। और वो फिर से करवट लेकर सो गए। मीना जी का मन बड़ा बेचैन था। इतनी मिन्नतों के बाद तो घर में एक संतान हुई थी। आयुष को कितने प्यार से उन्होंने पाला था, उसकी हर जिद पूरी की थी और उसी वजह से शायद वो जिद्दी हो गया था। पर पता नहीं किन दोस्तों की संगत में पड़ा है कि आजकल उनकी ज़रा भी बात नहीं मानता है। कुछ कह दो तो भड़क जाता है, सीधे मुंह बात भी नहीं करता है। आयुष का ऐसा व्यवहार देखकर पंकज जी और मीना जी दोनों दुखी रहते थे। अगले दिन जब मीना जी की नींद खुली तो आयुष के कमरे गई तो उन्होंने देखा वो जूते पहनकर ही पलंग पर सो गया था। अभी तो इसके ऑफिस का भी समय हो रहा है। ये सोचकर उन्होंने उसे जगाया तो वो गुस्सा हो गया। सुबह 4 बजे आया हूँ, सोने भी नहीं देते हो। मुझसे क्या काम है? वो तुझे ऑफिस जाना होगा ना, इसलिए जगा रही हूँ। मीना जी धीरे से बोली। बेटा, तुझे किसी चीज़ की कमी है या हमारी कोई बात बुरी लगती है? तू हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है? मीना जी ने प्यार से कहा। आज संडे है मम्मी, आपको इतना भी पता नहीं। आप तो घर में रात को आराम से सोई होंगी। अब कमरे से बाहर जाओ और मुझे सोने दो, आयुष ने बेशर्मी से कहा तो मीना जी अपना सामान लेकर आ गई। कमरे के बाहर पंकज जी खड़े थे, उन्होंने सब सुन लिया था। वो भी कड़वे घूंट पीकर रह गए। सुना था बेटा बहू के आते ही बदल जाता है, पर यहाँ तो अभी आयुष कंवारा ही है और अभी से अपने माँ बाप की ज़रा भी इज्जत नहीं करता है। जब इसकी शादी हो जाएगी तो ना जाने कैसा व्यवहार करेगा। मैं तो भूल ही गई थी कि आज संडे है। फिर वो तेज़ी से रसोई में गई और अपने बेटे की पसंद का नाश्ता बनाने लगी। आयुष को फिर से उठाने गई तो वो दोबारा चिल्लाकर बोला, आपको समझ में नहीं आता है क्या? मुझे सोना है। और उसने गुस्से में दरवाज़ा तेज़ी से पटक कर बंद कर लिया। हमने तो अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए थे, पर ये हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है? अपने ही बच्चे द्वारा कहे गए कड़वे बोल पर बर्दाश्त नहीं होते हैं। हम कोई उसके दुश्मन तो नहीं? मीना जी आंसू पोंछते हुए पंकज जी से बोली। क्या बच्चे बड़े हो जाते हैं, खुद कमाने लगते हैं तो माँ का कोई हक नहीं रह जाता है? आखिर आयुष हमारा साथ इतना रूखा व्यवहार क्यों करता है? शायद शादी के बाद सुधर जाए। पंकज ने सलाह दी तो मीना जी को भी पसंद आई। अब वो दोनों आयुष के लिए लड़की ढूंढने लगे। मीना जी को अपनी सहेली की बेटी रोशनी बहुत पसंद थी। उन्होंने पंकज जी से बात की तो वो भी राजी हो गए। रोशनी पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी और सादगी में रहती थी। आयुष उसे बचपन से जानता था तो उसने हाँ करने में देर नहीं लगाई।
और दोनों की शादी हो गई। रोशनी के आने से सबसे ज़्यादा खुश मीना जी थी। उन्हें तो बहू के रूप में बेटी मिल गई थी। शादी के कुछ दिनों बाद रोशनी ने रसोई संभाल ली। वो मीना जी को अपनी सास नहीं माँ मानती थी। एक दिन मीना जी ने बच्चे के लिए मनपसंद नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा दिया। तभी आयुष आया और चिल्लाकर बोला, ये क्या मम्मी, हमारे आने से पहले ही नाश्ता लगा दिया और इसे ढका भी नहीं। अब तो ये ठंडा हो गया है, मैं नहीं खाऊंगा। और उसने प्लेट सरका दी। आयुष का ऐसा व्यवहार देखकर रोशनी को आश्चर्य हुआ। उसने अपने आप को संभाला और मुस्कुराते हुए बोली, वाह मम्मी जी, आपने तो बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है और अभी भी गर्म है। या अच्छा हुआ पहले लाकर रख दिया, वरना ज़्यादा गर्म खाती तो मेरा मुंह ही जल जाता। सच में मम्मी, बहुत ही टेस्टी बना है। रोशनी को देखकर आयुष ने भी चुपचाप से नाश्ता कर लिया। और ये सब देखकर मीना जी मुस्कुरा रही थी कि रोशनी को घर की बहू बनाकर उन्होंने सही फैसला लिया। रोशनी कमरे में जाकर आयुष को बोली, आप अपनी मम्मी को ऐसे कैसे डांट सकते हैं? वो आपकी मम्मा है। आप तो अपनी मम्मी की ज़रा भी इज्जत नहीं करते हैं। उन पर मेरे ही सामने चिल्ला रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने आपकी पसंद का नाश्ता बनाया और आपने तारीफ तक नहीं की। वो माँ है आपकी, वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। रोशनी की बात सुनकर आयुष चुप हो गया। वो जब देखो मम्मी पर चिल्लाता रहता है, फिर भी मम्मी उस पर प्यार लुटाती रहती हैं। अगले दिन सुबह लाइट चली गई थी। आयुष को ऑफिस निकलना था और गीजर नहीं चल रहा था। वो झलक कर बोला, पापा, आप दिन भर घर पर ही तो रहते हो, क्या पास में जाकर लाइट बिल नहीं भर सकते हो? आपके आलसपन की वजह से मुझे परेशानी हो रही है। रिटायरमेंट के बाद वैसे भी आपको काम ही क्या है, इतना सा तो काम कर ही सकते थे। और वो गुस्से में बिना नहाए ही तैयार होकर ऑफिस चला गया। पंकज जी चुप रह गए क्योंकि सामने रोशनी खड़ी थी। बहू के सामने बेटे के ऐसा व्यवहार से वो बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चले गए। आज रोशनी को ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। उसने मन ही मन सोचा कि वो आयुष से जाकर इस बारे में ज़रूर बात करेगी। रात को आयुष घर आया। उसने खाना खाया और कमरे में चला गया। कमरे में रोशनी ने उससे बात नहीं की। क्या हुआ, मुझसे नाराज़ हो क्या? मैंने कुछ कर दिया या कर लिया? तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? आयुष ने उसे मनाते हुए पूछा। आयुष, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम अपने मम्मी पापा को डांट देते हो और उन पर तेज चिल्लाते हो। तुम्हारे मम्मी पापा हैं, वो बचपन से तुमने भी कई गलतियाँ की होगी तो तुम्हें भी उन्होंने प्यार से समझाया होगा और तुम हो कि उनसे प्यार से कभी बात नहीं करते हो, उनका ज़रा भी सम्मान नहीं करते हो। मुझे तुम्हारा ये व्यवहार पसंद नहीं है। उनका दिल दुखता होगा, उनको दर्द का तुम्हें एहसास भी नहीं है। तुम्हें तो बस चिल्लाना आता है अपने माँ बाप पर। भला कोई इस तरह से चिल्लाता है? आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए हो तो उन्हें में उनका मुकाम तक पहुंचाने वाले तुम्हारे मम्मी पापा ही हैं। रोशनी की बात सुनकर आयुष वादा करता है कि वो अब इस तरह से नहीं चिल्लाएगा। अगले दिन आयुष ऑफिस से आता है और रोशनी सबके लिए चाय बना लेती है। आयुष अपने कमरे में जाकर टीवी ऑन करके चाय वहीं पर लाने को कहता है, पर रोशनी कहती है कि बाहर बालकनी में आ जाइए, हम सब लोग बैठकर साथ में ही चाय पियेंगे। आज बड़े दिनों बाद आयुष ने अपने मम्मी पापा के साथ में बैठकर चाय पी और उन्होंने रोशनी का आयुष के बचपन के किस्से भी सुनाए तो सब साथ में हंसने लगे। रोशनी भी यही चाहती थी कि आयुष उसके साथ जिस तरह प्यार से पेश आते हैं वो भी प्यार और अपनापन वो अपने मम्मी पापा को भी दे।
कल संडे है और कल रोशनी और मैं मूवी देखने जा रहे हैं। मैंने टिकट बुक करवा लिया है, आयुष ने कहा। आयुष, ये तो पारिवारिक फिल्म है, क्यों ना हम मम्मी पापा के साथ भी लेकर चलें। तुम 2 टिकट और बुक करा लो। जब से शादी होकर आई हूँ हम सब साथ में कहीं घूमने ही नहीं गए। कल मूवी भी देखेंगे और सब साथ में बाहर डिनर भी करेंगे। रोशनी ने सबको कह दिया। मीना जी और पंकज जी दोनों काफ़ी खुश थे, क्योंकि उनकी बहू उनके घर में ही नहीं, उनके चेहरे पर भी खुशियाँ लेकर के आई है। अब पहले से घर का माहौल अच्छा रहने लगा है। कमरे में आकर आयुष गुस्सा करता है। अच्छे भले हम दोनों डेट पर जा रहे थे, बीच में मम्मी पापा को साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है। वो लोग साथ होंगे तो हम कैसे मज़े करेंगे। रोशनी आयुष को बात सुनती है और उसे कहती है, आयुष, हमारी शादी के 6 महीने हो गए हैं। हमने हर रविवार को बाहर खाना खाया है, खूब मूवी देखी है, और एक मूवी हम मम्मी पापा के साथ देख लेंगे तो उन्हें भी खुशी होगी। तुम्हें याद है बचपन में जब तुम छोटे थे, मम्मी पापा तुम्हें साथ ना ले जाकर कभी तुम्हें घर पर अकेला छोड़ गए हो। उन्होंने तो कभी तुम्हें अकेला छोड़ा ही नहीं, हमेशा अपने साथ ही रखा। फिर उनकी भी तो इच्छा होती होगी कि वो भी तुम्हारे साथ घूमे और शॉपिंग करे। आयुष, एक उम्र के बाद बचपन फिर से हावी होने लगता है। वहीं खाने के लिए, घूमने के लिए मन मचलने लगता है। मम्मी पापा की अब यही उम्र आ गई है, हमें उनका ध्यान रखना होगा। ठीक है, तुम हर जगह भाषण मत दिया करो। क्या दिन भर मम्मी पापा करती रहती हो? उन्होंने किया जो किया, हम क्या ज़िंदगी भर उनका एहसान जताते रहें? आयुष ने तेज़ आवाज़ में कहा। मैं कल ही दूसरे शहर के लिए नौकरी के लिए हाँ कर देता हूँ, ताकि हम दोनों अपनी मर्ज़ी से जी सके, आयुष ने कहा और सो गया। सुबह उठा तो देखा रोशनी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वो घर छोड़कर चली गई थी। मीना जी ने बताया तो उसने होश उड़ गए। उसने फटाफट फ़ोन लगाया। रोशनी, तुम घर छोड़कर क्यों चली गई? आयुष, मैं बचपन से अंकल आंटी जी के सम्मान करती आ रही हूँ, और अब तो उन्होंने मेरे मम्मी पापा की जगह ले ली है। मैं ना तो उनका अपमान दे सकती हूँ और ना ही उनसे दूर रह सकती हूँ। तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, लेकिन मैं तो यहीं पर रहूँगी। आयुष, तुम कितने किस्मत वाले हो, तुम्हारे ऊपर मम्मी पापा का साया है जो तुम्हें हर तकलीफ़ से बचा कर रखता है। मम्मी पापा तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, बस थोड़ा प्यार से बात कर लो, थोड़ी देर उनके साथ बैठकर सुख दुख के बातें कर लो। मुझे बहुत दुख होता है कि मुझे एक बेटे को याद दिलाना पड़ रहा है कि उसका क्या फ़र्ज़ है। कल को हमारे बच्चे होंगे और वो बड़े होंगे तो तुमसे क्या सीखेंगे? वो अपने पापा को, अपने दादाजी को अपमान करते देखेंगे तो वो भी हमारे साथ यही व्यवहार करेंगे। रोशनी, मुझे माफ़ कर दो। तुमने एक बहू होकर बेटे को सही राह दिखाई है। सास ससुर से लड़कर अलग होने के लिए बहुएं घर छोड़कर जाती है, पर तुमने तो सास ससुर के साथ रहने के लिए घर छोड़ा है, ताकि पति को सही राह पर ले आ सके। आयुष रोशनी को उसके मायके जाकर ले आता है। मीना जी और पंकज जी अपने बहू को धन्यवाद देती हैं। बहू, तूने मेरे बेटे को सुधार दिया। रोशनी उसने हाथ जोड़कर कहती है, मम्मी पापा आप हमेशा साथ में ही रहना। घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो उनका आशीर्वाद मिलता है, जो हर दुख सुख में, तकलीफ़ में हमें बचा कर रखता है। माँ बाप से अलग रहकर कोई सुखी नहीं रह पाया है। घर में मम्मी पापा का भी होना बहुत ज़रूरी है। परिवार तो उसी से पूरा होता है। अपनी पत्नी रोशनी के मुंह से अपने माता पिता की इतनी अच्छी बात सुनकर आयुष शर्मिंदा हो रहा था। आज उसने भी मान लिया कि रोशनी सचमुच इस घर में सुख और समृद्धि का रोशनी बनकर आई है, जो पूरे परिवार को जोड़कर रखना चाहती है।